एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू कमेंट वीडियो। तो हम फिर से लेके आ गए हैं आपकी करारे कमेंट्स के करारे जवाब। तो सबसे पहले जो है मैं कमेंट पढ़ना चाहती हूँ। मैंने लास्ट वाले व्लॉग में ना एक चीज़ पूछी थी और उसका जो है जवाब मेरे पास आया है, क्योंकि आप लोग ना हर चीज़ का जवाब दे देते हैं कमेंट्स में। तो मैंने पूछा था कि जो अयान है वो ऐसे करके पीछे क्यों देखता है। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो ज़रूर बताना। तो उसके लिए मेरे पास एक कमेंट आया है एली गुड्डी का। वो लिख रहे हैं, अगर बच्चा ऊपर देखता है तो समझना बच्चा थोड़ा अंदर से कमज़ोर है, थोड़ा ध्यान दीजिए। ऐसे तो आप दोनों खूब अच्छे से बच्चों को देख रहे हो, माशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे को जो है ये चीज़ बताई। मैं एक बार डॉक्टर से इसके लिए कंसल्ट ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैंने डॉक्टर को अभी तक नहीं बताया कि अयान जो है वो इस तरीके से देखता है। एक बार डॉक्टर से पता करती हूँ, अगर डॉक्टर भी ऐसे कुछ कहता है तो जो डॉक्टर कहेंगे वो मैं बच्चे के लिए आगे करूँगी। तो नेक्स्ट जो कमेंट है वो गोलू पड़ेगी जी। नेक्स्ट कमेंट है खानू मनिया का। गोलू, थायराइड टेस्ट करवाना। बहुत ज़्यादा बाल थायराइड के लेवल कम होने से या ज़्यादा होने की वजह से गिरते हैं। तो मैं काम करूँगी ज़रूर, अपना जो थायराइड का टेस्ट है वो ज़रूर करा लूँगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है बहुत सारी लेडीज़ के साथ ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे या तो थायराइड बढ़ जाता है या तो प्रेगनेंसी के बाद बढ़ जाता है। और जब चीकू था पायल के पेट में, तब पायल का भी थायराइड बढ़ गया था। बहुत ज़्यादा। पहले बढ़ा था या बाद में? बात नहीं, प्रेगनेंसी के अंदर अंदर ही मेरे को थायराइड हो गया था और उसी टाइम डॉक्टर्स ने जो है मेरी दवाई चलाई थी 2.5 mg की। मैं थायरॉक्सिन करके नाम एक थायराइड की दवाई की होता वो खाती थी। और उसके बाद जो है धीरे धीरे, मतलब ये वाली प्रेगनेंसी में मुझे नहीं हुआ, बीच में मेरा मतलब वो अपने आप ही थायराइड जो है वो ख़त्म हो गया था। तो नेक्स्ट कमेंट है निया चिया का। मेरी बेटी 5 इयर्स की है, स्टिल 10 दिन में उसे कुछ ना कुछ हो जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड कितना हेल्पलेस फील होता है अपने बच्चे को बीमार देख के। बिल्कुल देखो निया चिया जी, बिल्कुल ये बात तो है, हमारे हाथ में देखो वही है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर बच्चा बीमार हो रहा है तो हमें देखो जड़ तक जाना पड़ता है, उसको सही करना पड़ता है। हम देखो जितने भी पेरेंट्स हैं सब अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, हम दोनों भी हमारे चारों बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। बट देखो कभी ना कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जिससे हम लोग भी नहीं लड़ सकते और हालात के सामने हमें भी झुकना पड़ता है और चीज़ों को ठीक करना पड़ता है। तो नेक्स्ट कमेंट है मनीष शर्मा जी का। साले कैसे ये डेली के सर्कस है, जैद को ये हो गया, डेली का कैसी मदर है ये, बच्चा भी सोचता होगा कहाँ मैं फंस गया। क्या नाम है इनका? इनका नाम है मनीष शर्मा। मनीष शर्मा जी, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी आपको कि आपको बोलने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है और शायद आपके परिवार ने, आपकी फैमिली ने आपको बहुत गंदी परवरिश दी है, तभी आप ऐसे जो कमेंट है, ऐसी गाली वाले कमेंट्स आप लिख के भेज रहे हैं। और या तो फिर आप बहुत बड़े, मैं जो आपने मुझे बोला मैं वही शब्द आपके लिए यूज़ कर रही हूँ कि आपके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं होगा कि कमेंट्स कैसा करना चाहिए कैसा नहीं करना चाहिए। तो हमारा बच्चा है और हमारे बच्चे के साथ जो भी कुछ होता है, हमारा डेली का व्लॉग आता है, ठीक है। तो हमारे पूरे दिन में जो कुछ होता है ना, वो हम अपनी पब्लिक को, हम अपनी फैमिली, यूट्यूब फैमिली को दिखाते हैं और उन्हें वो चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है। क्योंकि व्लॉगिंग का मतलब क्या होता है, आपका डेली रूटीन, आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वही होता है, ठीक है। उसमें अगर बच्चा बीमार होगा तो हम बीमार दिखाएंगे, बच्चा खुश होगा तो खुश खुश दिखाएंगे। और आप कौन होते हो ये कहने वाले कि हमारा बच्चा सोच रहा होगा कहाँ पैदा हो गया, ठीक है। बच्चे अपनी किस्मत से आते हैं, जहाँ भी आते हैं, जिस घर में भी आते हैं, अपनी किस्मत से आते हैं और उनका लेखा जोखा ना पहले से लिखा होता है, ठीक है। ये आपकी हमारी मर्ज़ी से बच्चे हमारी गोद में नहीं आए हैं। और हम अपने बच्चों का कितना केयर करते हैं, कितना नहीं केयर करते हैं, वो मनीष जी आपको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगली बार ना मुँह संभाल के आप बात कीजिएगा, ये गंदे वर्ड मत आप यूज़ कीजिएगा। तो नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर पुटीन का। प्लीज़ डू नॉट ब्रिंग पायल, शी इज़ फेक लेडी, वी डोंट लाइक हर। तो मिस्टर पुटीन जी एक काम करिए ना, आप अपना जो ओपिनियन है अपने पास रखिए। अगर आपको वो फेक लगती है तो आप हमारे जो व्लॉग्स है आप मत देखा करो। देखो जो व्लॉग्स होते हैं उसके अंदर हमें चाहने वाले 98% लोग होते हैं, 2% ऐसे लोग भी होते हैं जिनको हम नहीं अच्छे लगते। तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको देखने की, आप अपना टाइम मत वेस्ट करिए हमारे पे। तो मुझे पता है पायल कैसी है कैसी नहीं है। और जो इंसान आप जो बोल रहे हैं ना फेक है, तो इंसान ना एक दिन फेक हो सकता है, 2 दिन फेक हो सकता है। हमें यहाँ पर 3 साल हो गए, हम 3 साल से व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी फेकनेस किसी के अंदर हो सकती है कि 3 साल तक वो कंटिन्यू अपनी फेकनेस दिखाए। तो नेक्स्ट कमेंट है ज्योति ग्रोवर का। आप लोगों ने सब
की बद्दुआ ले रहे हैं। बच्चों को प्लीज़ इन्वॉल्व मत करो व्लॉग में। दोनों सिस्टर की फैमिली की, नितिन की, सब की बद्दुआ ले रहे हो। कोई बच्चों को देखकर खुश नहीं होता है। क्या नाम है इनका? ज्योति ग्रोवर। ज्योति ग्रोवर जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने किसी की बददुआ नहीं ली है, ना ही हमने किसी के साथ गलत किया है। सब लोग जो हैं अपने अपने घर में खुश हैं, ठीक है, हम भी अपने घर में खुश हैं। हमने किसी की भी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं किया है। हमने सबके हाथ जोड़ लिए कि तुम अपने घर में खुश हो, हम अपने घर में खुश हैं। और नितिन का क्या बददुआ ले रहा है? नितिन यहाँ से जब गया है वो अपनी मर्जी से गया है, हमने कोई धक्के मार के थोड़ी भगाया उसे। उसको अपनी लाइफ में आगे कुछ बनना था, आगे कुछ करना था, वो चला गया, ठीक है। इसमें ये जो शब्द आप बोलते हो ना, ये सोच समझ के बोला करो। बद्दुआएं बच्चों को ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। तो आप इतने बड़े अगर ज्ञानी हो ना, तो ये ज्ञान कहीं और जाके बांटना। हमें आपके इस ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट कमेंट है @प्राउड टू बी इंडियन। भूखे घर की आई है, माँ बाप की इज्जत दाव पर लगा के सिर्फ खाना। घटिया औरत, बच्चे को ऑपरेशन हुआ है, क्या झेल रहा है, बोल भी नहीं सकता। हद रही है पायल के साथ। अभी उस पायल के बच्चे को भी कोल्ड भी हो जाए, हाय हाय करती है। इतनी बेफिक्र है कि घूमने लग जाती है। उसके साथ जो अपनी माँ ध्यान रख सकती है, बाप भी नहीं कर सकता। लेकिन ये महान है भाई। क्या नाम है इनका? प्राउड टू बी इंडियन। आपके नाम से तो लग नहीं रहा कि आप प्राउड टू बी इंडियन है, ठीक है। बहुत ही वाहियात बहुत कमेंट था ये। घटिया आपकी सोच है। भूखे घर से तो कोई भी नहीं होता। अगर रोड पे भी कोई बंदा रह रहा है ना, तो वो भी पेट भर के खा के ही सोता है, ठीक है। ऐसा दुनिया में कोई बंदा नहीं है जो भूखा सोता हो, ठीक है। और इससे ना आपकी सोच पता चल रही है पहले तो, कि आप दूसरों को कैसे बोलते हो भूखे घर से। भूखे घर का क्या होता है? अरे देखो, इंसान अमीर हो चाहे इंसान गरीब हो, चाहे इंसान नॉर्मल मिडिल क्लास का हो, खाता 2 रोटी और दाल ही है। ये तो है नहीं कि अमीर सोने की रोटी खाता है या गरीब दूसरी रोटी खाता है। और बाकी रही बात, मैं इस बारे में बोलना चाहूँगी क्योंकि आपने मेरे पे कमेंट करा है कि आप ये बोल रहे हो कि मैं बच्चों को छोड़ छोड़ के जाती हूँ। तो देखो देखो, मुझे ना अच्छे से पता है कि मेरे बच्चे कब सोते हैं कब नहीं सोते। अभी रात के जो टाइम हो रहा है, मैं आपको अभी का टाइम अच्छा, दिखा मुझे देती एक हूँ। चीज़, मैं बीच में गोल को टोक रही हूँ, मुझे एक चीज़ समझाइए। आप इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिनको बेबीज़ होते हैं, और बेबीज़ होने के बाद वो अपनी मूवीज़ भी करते हैं, अपना जिम भी करते हैं, योगा भी करते हैं, अपने इवेंट्स भी करते हैं। क्या वो भी अपने बच्चों की केयर नहीं करते हैं? जैसे आप लोगों को हमारे व्लॉग्स दिखते हैं, आप लोगों को ये दिखता है कि ये लोग बाहर जा रहे हैं। अरे भाई, जब बच्चा जिस टाइम सो रहा है उस टाइम हमारे अगर कोई काम हमें अगर करना है हमारा, तो वो अगर हम काम करते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग जो है केयरलेस है, अपने बच्चे की केयर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी होता है। तो मैं आपको टाइम भी दिखा देती हूँ। अभी बज रहे 10:40। हमारे तीनों बच्चे सो रहे हैं, तो हम आ गए यहाँ पे कमेंट सीट करने के लिए। और हमारा जो घर है वो ऊपर ही है, तो जैसे ही फ़ोन आता है हम ऊपर चले जाते हैं। तो प्लीज़ आप हमें मत सिखाइए कि बच्चों को कैसे पालना है, आप परवरिश कर रहे हो नहीं कर रहे हो। हम जानते हैं, हमारा ख़ानदान जानता है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से पाल रहे हैं। और कौन सी माँ है दुनिया में ऐसी जो अपने बच्चों को अच्छे से नहीं पालती। जितना उससे हो पाता है ना, जितना उससे बन पाता है, वो सब करती है। तो ये बस कुछ तुच्छ लोग हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं। अदरवाइज हमारे जो कमेंट सेक्शन है ना, वो बहुत प्यार से भरे रहते हैं, भरे रहते हैं। ऐसे बैड कमेंट्स ना, मैं नहीं निकाले ये सारे कमेंट्स, और मैं ढूंढ ढूंढ के निकालती हूँ, ताकि ये जो बैड कमेंट्स आ रहे हैं ना, ये भी धीरे धीरे आना बंद हो जाए। आप लोगों की सोच शायद हम चेंज कर सके, क्योंकि आपके सवालों का जवाब देना ज़रूरी है। नेक्स्ट कमेंट भी प्राउड टू बी इंडियन का है। मतलब कि यार इतनी ज़्यादा तुम्हारे में नफरत भरी पड़ी है। तुम्हारा कमेंट मैं दोबारा रीड कर लेती हूँ, ठीक है। जिसका छोटे से बच्चे पे इतनी आफत आ जाए, वो माँ बहन थन के सिर्फ घेवर खाना है, ये खाना है नहीं करती। माँ के नाम पे कलंक है ये डायनी। चलो कोई बात नहीं, आपको जैसे ये आपकी सोच है, आपकी मेंटालिटी है, हम आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अगर बच्चा बीमार है तो बच्चे को टेक केयर माँ बाप ही करते हैं, आप लोग नहीं आके करते हो। आप सिर्फ अपनी ज़बान हिला लेते हो, हाथ हिला लेते हो, टाइप कर देते हो। टाइप करने में कुछ लगता नहीं है, फ्री में टाइप करते हो आप। लेकिन टाइप करते समय जो आप वर्ड्स लिख रहे हो ना, उन पे थोड़ा सा ध्यान दो। क्या पता या तो आपके बच्चे होंगे, या फिर होने वाले होंगे, या फिर शादी होगी तब होंगे। तो ये चीज़ें है ना, जब आप बोलते हो ना, अपने ऊपर एक बार खुद के ऊपर वो करा करो कि कोई लेकर अगर रखो। तुम्हें बोले ये बात तो तुम्हें कैसा लगेगा, ठीक है। अगर उसका मन है कुछ खाने का, तो भाई मन थोड़ी कोई मार सकता है। बच्चा बीमार है, बच्चे की केयर अलग है और ये बात खाने का तब अलग की है। ये बात तब की है जब जैद घर पर आ गया था। 6 जैद
5 से 6 दिन हॉस्पिटल रहे। ये बात तब की है, ये घर पर आ गया था और मैंने अचानक से व्लॉग में देखा था कि पायल जब लगती उनके घर पे गई थी तो उन्होंने वहाँ पे घेवर दिया, तो मेरे मुंह से निकल गया कि वाह आप घेवर लेके गए थे। तो इनको ये लगा कि यार गोलू की फेवरेट डिश है, तो वो मेरे लिए ले आए और मैंने खा ली थोड़ी वैसे सी। भी वो टाइम आपको नहीं दिखा जब गोलू 5 दिन हॉस्पिटल में भूखी प्यासी जैद के लिए तड़प रही थी। उससे खाना नहीं खाया जाता, उसके उसके गले से पानी भी नहीं उतर रहा था, ठीक है। वो समय आपको वो शायद हमने दिखाया नहीं आपको कि भाई ये भूखी है, इसने खाना नहीं खाया, इसको जो भी है वो चीज़ें नहीं दिखाई। तो मतलब जो चीज़ आपको दिखती नहीं है वो चीज़ तो आपको लगता ही नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। और देखो बच्चा किसके घर में बीमार नहीं होता, तो यार देखो खाने पीने पे कौन रोक टोक करता है। आप लोगों की कैसी मतलब थिंकिंग है, समझ नहीं आता। तो नेक्स्ट है यूजर का, आई एम स्टॉपिंग टू वॉच योर व्लॉग बिकॉज ऑफ कनिंग पायल। गोलू, हाउ कम योर चाइल्ड बिकम सिक व्हेन you started going to gym with your hubby? Someone got too jealous to see you spending time with your hubby and getting fitter. Take Zad away from her, otherwise she will harm him because she wants you to busy with Zad and other 2 kids she can be with the husband. You seem to be blinded. Can't you see anything? Your child health is going down and release and you realize nothing. I feel sick at your blogs. Look at your eyes before it's too late. Goodbye and good luck. तो आप जो हमारा व्लॉग देखना बंद कर रहे हो, देखो इसका मैं कुछ नहीं बोल सकती, वो आपकी इच्छा है। अगर आप व्लॉग देखते हो तो इट्स योर विश, अगर आप नहीं देखते तो इट्स योर विश। बाकी बात रही जो आप मुझे बोल रहे हो कि पायल चिढ़ती है जब मैं इनके साथ जिम जाती हूँ और वो जैद को बीमार कर रही है, तो ये आप सोच कैसे सकते हो। मैं ये बात बोलती हूँ कि जैसे जो जैद को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, इसमें पायल का या मेरा या किसी का फॉल्ट नहीं है। मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ ये कुदरत की वजह से हुआ है, और अगर उसको जो बीमारी हुई है तो मुझे पता है पायल क्या है मेरे लिए, जैद के लिए और बाकी बच्चों के लिए, तो मुझे किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात रही क्वालिटी टाइम की, तो मैं जो है ना, मैं 99% अपना टाइम ना पायल के साथ स्पेंड करती हूँ, पायल मेरे साथ स्पेंड करती है। अरमान जी अपनी व्लॉगिंग अलग करते हैं, अरमान जी का जिम का टाइम अलग था। हाँ अभी मैं जिम जा रही हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को फिट होना है। तो नेक्स्ट कमेंट है सहजा जी का, पायल जी आपकी प्रेगनेंसी देख के अब मैं भी आई हूँ कि तैयारियाँ की है प्लीज़। मैंने आईवीएफ की तैयारी की। अच्छा, मैंने आईवीएफ की तैयारी करी है। कितनी बार कमेंट कर रखा है, प्लीज़ मेरे कमेंट का ज़रूर रिप्लाई देना। लव यू मलिक फैमिली। मैं इस चीज़ के लिए यही बोलना चाहूँगी कि भगवान करे आपका आईवीएफ जो है वो सक्सेसफुल हो जाए और आपकी गोद भर जाए मेरी तरह। और अगर आप ट्विंस चाहते हैं तो आपको ट्विंस दे भगवान, और बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे आपकी गोद में खेले। और बिल्कुल आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया है। थैंक यू सो मच अपना इतना कीमती समय देने के लिए। और मेरी आईवीएफ की जर्नी देख के आपको अगर ऐसा लगा कि हाँ आपको भी कराना चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि मैंने आपको मोटिवेट किया है कि हाँ आप भी माँ बन सकते हैं। तो आप उस लाइन पे चल पड़े हैं और ये लाइन पे चलने के बाद आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो नेक्स्ट कमेंट है मयूरी का, पायल एक नंबर की। तो मयूरी जी ये जो आपकी लैंग्वेज है ना, देखो ये मेरा बिल्कुल मन नहीं था ये स्क्रीनशॉट्स लेने का, बट मैं ये दिखा रही हूँ कि आप लोगों की जो लैंग्वेज है उससे पता चलता है कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, किससे बिलोंग नहीं करते। मतलब कि आप कैसे किसी को बोल सकते हैं हरामी। उसने आपका क्या क्या बिगाड़ा, उसने आपका क्या उखाड़ा ना, आपकी फैमिली में से किसी का कुछ लेके खा के बैठी है। प्लीज़ अपनी सोच बदलो और ऐसे कमेंट करने से और पहले ना, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो वर्ड आप बोलते हो उसका मीनिंग एक बार सोच के देखो। आप क्या वर्ड बोल रहे हो। किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जिसके माँ बाप का पता नहीं होता है, ठीक है। मेरे माँ बाप का मुझे बहुत अच्छे से पता है, और मेरे माँ बाप बहुत रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। तो ये जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स आप अपने पास ही रखिए और भगवान ना करे ये वर्ड्स से आपको कोई पुकारे। नेक्स्ट कमेंट है शुरीन जुनेद 1486 का, दवाई का नाम बताने के साथ प्राइस भी बताना। तो 250 रुपीज़ की दवाई है। दवाई का नाम है जर्बी। चर्बी। जर्बी जर्बी मैं आपको स्पेलिंग बता देती हूँ, JERBI जर्बी। और उसकी जो फोटो है, उसकी जो वीडियो हमने एक व्लॉग में भी डाली है। तो क्या करूँगी मैं, नेक्स्ट टाइम आपको जो भी व्लॉग में डाला है ना देख करना वो बता दूंगी, वहाँ से चेक कर लेना। 250 रुपीज़ की मिलेगी आपको, लेकिन ये मिलेगी सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद से। नेक्स्ट कमेंट है @प्लेयर, डाइपर जो टाइट करके बांधते हैं उन बच्चों के साथ ऐसा होता है, प्लीज़ डाइपर को बगैर रखो। डायपर के बगैर रखो। देखो ऐसा है, हम अपने बच्चों को डायपर बहुत कम लगाते हैं, बहुत कम लगाते हैं। लेकिन जब ऐसा लगता है ना कि नहीं अभी ये सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बच्चे कॉन्टीन्यूस जो है
सुसु करते रहते उससे ना उनकी जो नींद होती है ना वो बहुत कच्ची हो जाती है। तो हमारी जो तूबा है ना, तूबा तो इतनी ज़्यादा है, मतलब वो अगर उसकी पजामी गीली हो गई ना तो वो सो ही नहीं सकती। तो रात को जब वो लोग सोने जाते हैं तब हम उन्हें डायपर पहनाते हैं, अदरवाइज़ हम उन्हें बिना डायपर के रखते हैं बच्चों को। तो गाइज़ जैद उठ चुका है तो गोलू भागी है ऊपर। तो बस आज के कमेंट्स का वाला व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।